क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 5 का 1 करेंगे हम लोग, जिसमें लिखा है 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। माना पहला भाग बराबर x एवं दूसरा भाग बराबर -42 - x होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में बोला है कि एक भाग जो है दूसरे वाले भाग के वर्ग के बराबर होना चाहिए। माने कोई भी दोनों में से कोई भी एक, मान लीजिए ये वाला जो है इसके वर्ग के बराबर है। ठीक है, इसको चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, एक साइड कर देते हैं इन लोगों को, तो आएगा x² + x - 42 = 0। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को केवल समीकरण बनाना था, इसलिए यहीं तक आंसर होगा। ठीक है, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन बोला है 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो इसका जो है समीकरण बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रमिक क्या होता है और विषम संख्या क्या होती है। ठीक है ना, इसको समझेंगे तो ही उसका गुणनफल लिखेंगे। तो ये क्रमिक का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रम में जा रहा है। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 4 6 8 10, ये भी एक क्रम है। या फिर ऐसे हो सकता है 2 3 5 7, ये भी एक तरह का क्रम है। ठीक है ना, तो लेकिन ये जो है ये नेचुरल नंबर का है, प्राकृतिक संख्याओं का क्रम है। ये जो है आपका सम संख्याओं का क्रम है। ये है आपका जो है रूढ़ क्या ना प्राइम नंबर का जो है इथी है, मैंने क्रम है। तो ये क्या बोला, विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 1 है तो फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। मतलब ये जो है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये आपका विषम संख्या हो गया। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो है 2 जोड़ने पर ये जो है विषम आ रहा है। 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, फिर 3 में हम अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, फिर 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। मतलब इस +2 ऐड होता जा रहा है इसमें। ठीक है ना, तो आप लोग क्वेश्चन ठीक से समझ गए होंगे। 5 का 2 क्या बोला, 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो हल करने गए तो हम हल में लिखेंगे माना पहला क्रमिक विषम संख्या बराबर x एवं दूसरा क्रमिक विषम संख्या बराबर 2 होगा। 2 क्यों होगा हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक विषम संख्या ले लीजिए आप, विषम संख्या तो मान लेते हैं हम 3 लेते हैं। 3 में कितना जोड़ेंगे कि दूसरा विषम संख्या आएगा। 3 में जब तक हम 2 नहीं जोड़ेंगे तब तक दूसरा विषम संख्या। 3 के बाद दूसरा विषम संख्या 5 ही है, इसके बीच में नहीं है ना, 4 है। 4 तो सम हो जाएगा। फिर जो है 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ही 7 आएगा। तो ये विषम संख्या क्रम आ रहा है। 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 आता है। अब 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो ही हमारा अगला विषम संख्या आएगा 9। तो ये क्रमिक ये विषम संख्याओं का यदि है तो क्रमिक बोला है, विषम संख्या बोला है, तो पहला अगर x है तो दूसरा आएगा x + 2। समझ गए आप लोग, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नानुसार के ऊपर जाते हैं। प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग, उसके बाद से लिखेंगे बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल। जब दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, 143 के बराबर बोला है, तो 143 लिख देंगे। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से x का मल्टीप्लाई होगा, x² आ गया, प्लस है तो प्लस, x को 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, इधर में आ जाएगा 143। ये हमारा मतलब एक समीकरण बन गया। ठीक है ना, इसको हम लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वेलकम टू एडवर्ल्ड अनलिमिटेड लर्निंग। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो और भी ऐसा वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। तो फिर आया क्रमिक संख्याओं का।
ठीक है ना। आप लोग ठीक से समझिएगा, पिछले सवाल में भी था क्रमिक विषम संख्याएं क्या होती है, क्रमिक सम संख्याएं क्या होती है। तो ये देखिए, ये तो 1 2 3 4 5 ये हुआ आपका क्रमिक संख्या। क्या हुआ? क्रमिक किसको बोलेंगे? क्रमिक संख्या हो गया। ठीक है। अब अब देखिए क्या आता है, 1 3 5 7 9 ये आपका हो जाएगा क्रमिक विषम संख्या। क्या आएगा? क्रमिक विषम संख्या। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग 2 लेते हैं, 2 4 6 8 10 इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रमिक सम संख्या। क्रमिक सम संख्या इसलिए बता दे रहे हैं आपको कि समझने में असुविधा ना हो। ठीक है ना, क्योंकि आगे भी सवालें कुछ इस तरह की मिलेंगी। क्रमिक सम संख्या। ठीक है। सम इसलिए 2 4 6 आप जानते हैं सम होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इवन नंबर बोला जाता है। इवन नंबर। इसको बोला जाता है आपको ऑड नंबर। इसको ऑड नंबर। इसको ये नेचुरल नंबर है। इसको जो है नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है। तो ये सब संख्याएं होती है, तो हम लोग को बोला है क्रमिक संख्या। तो यही है, मतलब क्रमिक संख्या का मतलब ये वाला, ये हुआ हम लोग का क्रमिक संख्या। माने 1 2 3 4 5 6 मैंने क्रम वाइज है। ठीक है ना। तो इस संख्याओं का बात कहा है। तो अगर मान लीजिए 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे कि 2 आएगा भाई? तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 आएगा। फिर हमको 3 लाना होगा तो क्या होगा? 2 में कितना जोड़ेंगे कि 1? 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। मतलब अगर पहला क्रमिक संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरा x+1 होगा। क्लियर है आपको? अगर पहला क्रमिक संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरा क्रमिक संख्या x+1 होगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो ये 1 आया, फिर 1 + 1 ये बराबर 2 आएगा ना। तो पहला क्रमिक संख्या 1, दूसरा क्रमिक संख्या 2 आया, 1 2। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब सवाल पे हम लोग आते हैं। लिखा है, लिखेंगे पहला, माना पहला क्रमिक संख्या बराबर, माना पहला क्रमिक संख्या बराबर x मान लीजिए एवं दूसरा क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा आपका? x+1 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्नानुसार कर लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार जिसको इंग्लिश में हम लोग ATQ लिखते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक है। क्या बोला है कि 2 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, माने इन दोनों के वर्गों का योगफल, इसके वर्ग का प्लस इसके वर्ग का योगफल जो है 313 है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम लोग। ये हमारा x² आएगा, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूटेगा ये वाला। ठीक है ना। a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। ये फार्मूला है, आपको बताने के लिए हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा? a² + 2ab हमारा 1 होगा यहाँ पर, फिर b²। इसको 313 उतार दिए। ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है। अब जो है इसको x² है, 2 x², इसलिए लिखेंगे 2x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, ये 1 आएगा, ये 313 इधर आ गया, बराबर 0 लिखेंगे हम लोग। अब हमारा आ जाएगा आंसर 2x² प्लस ये हमारा 2x। दूसरे 312 में से एक माइनस में, प्लस में तो एक माइनस हो जाएगा, तो ये 312 आया। ये हाँ, अभी भी बाकी है, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, एक स्टेप और बढ़ सकता है इसमें। अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x² प्लस x, ये 2 से भागा दीजिएगा तो आएगा आपका 6 आएगा, मैंने 156 आएगा = 0। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या आएगा? x² प्लस x माइनस 156 = 0। वो 2 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।
करता हूँ कि आपको जो है सारे सवाल समझ में आए होंगे और आप पिछला वाला वीडियो भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो और भी ऐसे वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।